आप लोग शांति बनाए रखिए। आपको परेशानी होता है क्या? दिव्यांग होता है क्या? जी, तो आप वार्ड पार्षद हैं पिंकी जी। आज ये दिव्यांग जागरूकता कार्यक्रम में आप आई हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम जारी किया गया है सेंटर से भी और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी दिव्यांगों के हितों के लिए, क्या समाज में ये एक बेस स्तर से अपना काम कर रहा है? इस तरह के प्रोग्राम क्या आपको लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पे ये काम कर? दिव्यांग बच्चों और युवाओं के लिए आप खास करके जो जनप्रतिनिधि हो, सरकार हो या खास करके मीडिया हो, आप लोग अगर जो आज की बैठक है दिव्यांगों बच्चों और युवाओं का जो मूलभूत सुविधाएं और सरकार की जो योजना जैसे पेंशन बहुत सारी ऐसी है जो उनको लाभ योजना का नहीं मिल पाता है, तो मुझे लगता है कि ठीक है ज़मीनी स्तर से थोड़ा लेट पहुंच पाता है, लेकिन प्रयास आज हम लोग करने बैठे जो संस्था हमारी आस्था जो हैं उनके साथ। और जब मैं इनसे बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत काम ये दिव्यांगों के लिए कर चुके हैं। मुझे लगता है कि आज की बैठक जो दिव्यांग का जो उनका हक मिलना चाहिए, हमें लगता है कि सरकार तक ये बात आप लोग के माध्यम से, जितने भी हमारे मीडिया भाई बंधु हैं अपने चैनल के माध्यम से, खास करके हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो हमारे बिहार के हैं वो दिव्यांगों के लिए वो लगता है बहुत चिंतित है और उस पर काम भी कर रहे हैं। होता क्या है कि उन तक बात पहुंच नहीं पाती है, जो पहुंचाने का काम आप लोग करिएगा। तो अगर आज की बैठक का जो मतलब निकलता है, जो रास्ता निकलता है, जो परेशानी निकलती है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि संबंधित को इस काम के लिए सरकार ने तो चाहती ही है, लेकिन बीच में हमारे अफसर लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना काम नहीं करते। हाँ, प्रशासन बोलिए या हमारे निगम के ही अगर देखा जाए तो अगर जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना है किसी को तो वहाँ पे जाके मतलब आप चक्कर काटते हैं। उसी तरह अगर दिव्यांग पेंशन बनाना है तो उनके लिए भी चक्कर काटना होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रुकता है काम। हमारी सरकार की मंशा तो साफ है कि उनका काम हो, क्योंकि दिव्यांगों के लिए वो चिंतित है, ये हकीकत है। लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगी आपके चैनल के माध्यम, आप सभी के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दिव्यांग के लिए आप अगर चिंतित हैं, सही में मुझे पता है, तो अपने अधिकारी को आप जो उनको वर्क दिया गया है उनको आप हिदायत दें, सख्ती से उनके काम का उनको दिखाए कि क्या काम करना चाहिए, क्योंकि वो कर नहीं है। खुद मैं वार्ड पार्षद हूँ, मुझे पता है कि एक योजना को लाने में, छोटी सी भी योजना को लाने में मुझे खुद 10 टेबल दौड़ना पड़ता है, तो दिव्यांग बेचारे तो वहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाते हैं। और हम लोग आस्था के साथ बैठे हैं, हमारी संस्था है, और ख़ास करके जो हमारे मित्र लोग हैं जो हमारे साथ दे रहे हैं उनके साथ रह के और इस बैठक का हम लोग समुचित उनको कैसे लाभ मिले, इस बैठक के बाद हम चाहेंगे कि उसका लाभ एक योजना के तहत
और एक जो जिस तरह से आम सभा एक तरह से हमको लगता है कि की जा रही है, आम सभा को योजना वाइज बना के सरकार तक पहुंचाई जाएगी। तो हाँ, जो उनको चक्कर काटना पड़ता है, खुद तो वो जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो दिव्यांग हैं, तो उनके परिजन जाते हैं, या अगर मुझे ही एज ए वार्ड काउंसलर ही मुझे अगर दे दिया जाए कि आप उनका पेपर बना सकते हो जहाँ पे सहज हो जाना, तो वो हमको लगता है कि उनके लिए बेनिफिट हो। अब तो विकलांग योजनाएं भी हैं, लेकिन फिर वही हर की 3 बात वाली कहावत चरितार्थ वैसे ही कर रहता है। आप लोग हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जागरूकता अभियान करते हैं, बैनर लगते हैं, रिलीफ, फिर भी कहाँ रुक जाती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्या दिव्यांग जो हमारे में क्या लगता है मुख्य बिंदु पे? देखिए, मुझे तो पहले हम आस्था संस्था को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये अवसर दिया। जब यहाँ पे कोविड लॉकडाउन हुआ, राष्ट्रीय लॉकडाउन, तो आस्था ने यहाँ इस कमला नेहरू नगर में रहने वाले स्लम वासियों के 130 परिवारों के बीच में काम किया। और क्योंकि वार्ड नंबर 21 की वार्ड पार्षदा जो है पिंकी कुमारी जी काफ़ी सक्रिय हैं और मैं इनको बार बार फॉलो करता हूँ। मुझे लगा कि इस वार्ड में एक बड़ा कल्याण होना चाहिए। शहर में रहने वाले दिव्यांग लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है और उनके लिए कोई पुनर्वास का कार्यक्रम नहीं चल रहा है, तो हमने आस्था के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम यहाँ किया कि ताकि इनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र सुलभ हो, इनको UDID कार्ड आसानी से मिल सके, और जो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इनका चाहे राशन कार्ड का समस्या हो, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं वाटर लॉगिंग, स्लम में रहने वाले दिव्यांगों के बीच में पानी पीने की समस्या सबसे ज़्यादा है, रोजगार का समस्या सबसे ज़्यादा है। इन सभी सवालों को लेकर मैंने माननीय पार्षद महोदया जी से मिला। पार्षद महोदया जी ने हमारी अवसर को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आऊँगी, और आज हम लोग ये जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से हम तमाम नगर निगम में रहने वाले लोगों से विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि दिव्यांगों को, जो स्लम में रहने वाले दिव्यांग हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, जैसे उनके रहने के लिए समुचित मकान हो, उनके लिए इलाज की सुविधा हो। आज बताइए, जो बच्चे दिव्यांग हैं, बेड पे हैं 3 साल से, उनके लिए इलाज का कोई साधन नहीं है। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, उनका बैगिंग हो रहा है, यहाँ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के लिए काम होना चाहिए। और जो पेंशन वार्ड काउंसलर के द्वारा दिव्यांगता पेंशन मिलता है और यहाँ तक कि राशन कार्ड बनाया जाता है, लेकिन इनके बीच नहीं जाती है। ये कौन बिचौलिया है? ऐसे बिचौलियों को सरकार पकड़े। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम जागरूकता अभियान किए हैं, और इस अभियान के माध्यम से हम चाहते हैं कि शहर का विकास आप कर रहे हैं, स्मार्ट पटना कर रहे हैं, तो स्मार्ट पटना में स्मार्ट दिव्यांग भी बने, ये मेरा मांग है कि और दिव्यांगजनों के लिए पटना नगर निगम जो है एक पॉलिसी लाए, उस पॉलिसी के तहत रिचा भूटानी है और मैं आस्था के साथ पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ। आस्था जो है ये दिल्ली के स्लम एरियाज़ में दिव्यांग लोगों के साथ पिछले 30 साल से काम कर रही है। इसके अलावा गोरखपुर और मेवात हरियाणा में और भी कई जगह पे हमारा छोटा मोटा प्रोजेक्ट चलता रहता है। मैडम एक चीज़ बताइए, जैसे राकेश जी से क्या लगता है? पहली बात तो जहाँ तक बात आती है कि योजनाएं लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। आप सिर्फ सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसके साथ साथ लोग भी हैं। अच्छा, जहाँ तक आपको झुग्गी झोपड़ियों के जनता की बात है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है उनके वो लोग शिक्षित नहीं है, और हमारे पास जितने भी नियम है इसके कारण बहुत सारी योजनाएं जो हैं और उनको कैसे हम ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को वो जान के भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन चीज़ों को करने की नॉलेज नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ये योजनाओं से नहीं जुड़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट एग्रीमेंट नहीं है उनके पास, एड्रेस प्रूफ जो होता है, कोई भी योजना से जुड़ने के लिए एड्रेस प्रूफ बहुत जरूरी है, वो नहीं है इनके पास, क्योंकि ये सारे जो है वो गाँव से या कहीं से आए हुए रहते हैं। 15 साल 20 साल से यहाँ पे, लेकिन फिर भी इनके पास कोई भी रहने का प्रूफ नहीं है। जब रहने का प्रूफ नहीं है तो दस्तावेज तो ऐसे ही नहीं बन पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बाद फिर जब दस्तावेज नहीं है, जब रेसिडेंस प्रूफ नहीं है, तो फिर वार्ड पार्षद के पास जाना होता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना होता है। अब ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ये डेली
जागरूकता फैलाते हैं, कितना लाभ मिल पाता है आपके हिसाब से? कितना लाभ मिल पाता है? देखिए अब तक